सभी प्रतियोगी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2016 का अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है और कब तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और इसके रिज़ल्ट पे अभी तक कितना काम हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी जानकारी होगी कि 3 तारीख को एक धरना का आयोजन हुआ था जूनियर असिस्टेंट 2016 का। तो आयोग ने आश्वासन दिया था कि हम 15 तारीख तक रिजल्ट दे देंगे, लेकिन क्या ये रिजल्ट 15 तारीख तक आ रहा है या नहीं, या रिजल्ट कितना बनकर तैयार है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और देखिए, सभी मित्रों को कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जब आप पेपर देकर आते हैं और तब आप क्वेश्चन जब ज़्यादा अटैम्प्ट करके आते हैं तो आपका एक अनुमान होता है। जैसे आप मान लीजिए 100 अटैम्प्ट करके आए तो आपका अनुमान होता है कि मेरा 80-85 सही हो जाएगा, लेकिन जब आंसर की आता है तो पता चलता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो 70 और 75 के करीब करीब सही है। तो जब हम वहाँ पे अनुमान लगाते हैं तो वहाँ पे हमारा कम होता है, लेकिन जब हम कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर हम कहीं किसी एग्ज़ाम में सोच रहे हैं कि कट ऑफ 70 नंबर जानी है तो 2 नंबर ज़्यादा ही जाता है, 72 चला जाता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो हम कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं वो हमेशा खुद जो अपना नंबर होता है उसको हम हर अभ्यर्थी खुद को सेलेक्ट समझ के ही वो कट ऑफ का नंबर लगाता है। हालांकि यहाँ पर मैं जो भी कट ऑफ बताऊँगा, अगर आपको पसंद आता है या पसंद नहीं आता है, यानी आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो आप अपने हिसाब से भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस कट ऑफ ये जाएगा। आप चाहे तो ओवरऑल कैटेगरी का बता सकते हैं, आप चाहे तो अपने ही कैटेगरी का बता सकते हैं। अगर रिजल्ट आने के बाद किसी का कट ऑफ बिल्कुल सटीक रहा तो फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाकर और वीडियो बनाऊंगा और अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस अभ्यर्थी ने यह बताया था, इसका कट ऑफ बिल्कुल सही रहा और मेरा गलत निकला। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसके कट ऑफ के विषय में बात करते हैं। देखिए, जो इसका कट ऑफ गया था, ये रिटर्न का जब कट ऑफ है वो जर्नल का जो अनारक्षित की सीटें हैं 30.5 नंबर, अनुसूचित जाति 29.5, अनुसूचित जनजाति 24.5, अन्य पिछड़ा वर्ग 30.5, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 28.5, भूतपूर्व सैनिक 10.5, विकलांग 29.5 और महिला 30.5। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि महिला का कट ऑफ, अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ ये सब बराबर है तो फाइनल कट ऑफ भी इनका बराबर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। देखिए, अब यूपी में क्या किया जाता है कि जो रिजर्वेशन है वो फाइनल रिजल्ट जब बनाया जाता है तब लगाया जाता है, और उसके पहले क्या करते हैं, जिस कैटेगरी में जितने सीट हैं उस कैटेगरी को उसी के सापेक्ष जितना लड़का बुलाना होता है या लड़की बुलानी होती है उसी के जितना 6 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना विभिन्न परीक्षाओं में जो भी उनका मानक है उस हिसाब से वो बुला लेते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा निकल जाए या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा निकल जाए। तो उस केस में यहाँ पर जब फाइनल मेरिट बनाई जाती है तो अनारक्षित की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है और अदर कैटेगरी का कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। यहाँ पर महिला का कट ऑफ कम बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाला है ओबीसी का, अनारक्षित का, फिर ओबीसी का और फिर महिला का, फिर एससी का, एसटी का। इन लोगों का कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगा। अब देखिए, अब हम ये जो वैकेंसी है वो पुरानी वैकेंसी है, आपको भी पता है कि 2016 की वैकेंसी है। इसमें से बहुत से लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई शिक्षक भर्ती में हो गया है या कहीं अलग जॉब पा गया है। तो जिसकी भी जॉब, जिसका ग्रेड पे ठीक ठाक है वो नहीं आएगा इसमें। हाँ, जो सिपाही की नौकरी कर रहा है वो ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ें हैं। अन्यथा अगर ये वैकेंसी 2017 या 2018 तक फाइनल होती तो इसका मेरिट अभी और ज़्यादा जाता, क्योंकि इसमें सीटें बहुत कम थी। इसमें सीटें बहुत कम थी तो ये जो मेरिट है, फाइनल मेरिट, वो बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन जो है कि ये वैकेंसी पुरानी है तो बहुत से लोग इधर उधर सेलेक्ट हो चुके हैं, तो थोड़ी सी मेरिट डाउन हो जाएगी। इस वजह से भी मेरिट पे कम से कम 1 नंबर का फ़र्क आने वाला है। अब देखिए, 25 नंबर। अब यहाँ पर एक बात समझिए, एक थ्योरी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, इस थ्योरी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिए। नेक्स्ट पेज में समझाते हैं थ्योरी कट ऑफ के साथ साथ। देखिए,
रिटर्न नंबर अगर किसी का इंटर है तो वो तो बिल्कुल बाहर है, जिसका ग्रेजुएशन नहीं है वो मेरिट में नहीं आएगा। जो ग्रेजुएशन किया है वही आएगा। जैसे किसी का 30 नंबर बन रहा है, किसी का 28 नंबर बन रहा है, और 2016 वाले वैकेंसी में मैक्सिमम 28 वाले हैं, 30 वाले बहुत कम हैं। लेकिन हम ये काम क्या करते हैं कि जो रिजल्ट बनाया जाता है वो हमेशा एवरेज स्कोर को लेकर ही बनाते हैं। तो हम 30 और 29 का एवरेज निकाल लेते हैं, 30 और 28 का एवरेज निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 29 नंबर। यानी हम क्या करते हैं, रिटर्न का 29 नंबर ले लेते हैं। तो देखो, जर्नल का 30.5 और में 29 जोड़ दिया तो 59.5 नंबर हो गया आपका ये। ठीक है, अब देखो 25 नंबर का इंटरव्यू था, 25 नंबर का इंटरव्यू था, तो 25 नंबर के इंटरव्यू में अब किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, लेकिन हम ऑन एवरेज 16 नंबर लेकर चलते हैं कि जिसको 16 नंबर मिला है उसको अच्छा नंबर मिला है, वो मेरिट में आ सकता है। तो हमने क्या किया कि 59.5 में जब 16 नंबर हम जोड़ रहे हैं तो 75.5 नंबर आ रहा है, तो 75.5 नंबर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसमें एक नंबर और बढ़ा दिया मेरिट के लिए। तो ये 76.5 नंबर मैंने अनुमान लगाया है। तो जर्नल का जो कट ऑफ है, बहुत ध्यान से देखिए, ये 76.5 से 77 नंबर तक जा सकता है। बहुत ध्यान से समझिए, 76.5 से 77 नंबर तक ये जा सकता है, इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। कोई भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आधा नंबर का आधा नंबर और बढ़ सकता है कट ऑफ, ये आप मानकर चलिए। ये डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने, अगर किसी हाई स्कोरर ने डीबी छोड़ रखी है तो बिल्कुल कट ऑफ इतनी ही जाएगी, और कुछ हाई स्कोरर ने डीबी करा लिया है, अगर उन्हें जॉब नहीं करना है तो आधा नंबर कट ऑफ और बढ़ सकता है। तो अब बहुत ध्यान से देखना। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो देखिए, ओबीसी और जनरल के कट ऑफ में सिर्फ 1.5 नंबर का फ़र्क रहने वाला है, 75 नंबर, क्योंकि आजकल जनरल ओबीसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि जो हाई स्कोरर ओबीसी होते हैं वो जनरल में ओवरलैप कर जाते हैं, फीमेल एससी सब इसमें चले जाते हैं। तो उसके बाद जो स्कोर बचता है फिर ओबीसी की मेरिट लगती है। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, यहाँ पर 2 नंबर कम जाएगा ओबीसी का। हालांकि देखिए, जो इनका कट ऑफ था रिटर्न का, और 1.5 नंबर का फ़र्क था, लेकिन यहाँ पर दो नंबर का फ़र्क है। इनका नंबर देखिए 72.5 भी हो सकता है, तो कोई ताजुब नहीं, क्योंकि जो एससी कैटेगरी वाले होते हैं वो मैक्सिमम 28 नंबर भी नहीं बना पाते हैं, 28 से 26 नंबर ही उनका बनता है मेरिट में। तो इस हिसाब से इनकी जो कट ऑफ है वो 73 जाएगी। अब देखिए एसटी की बात करते हैं, तो एसटी की कट ऑफ और बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। और महिला की कैंडिडेट की, तो देखिए महिला की जो कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो एससी और ओबीसी के बीच में रहने वाली है। अब बात करते हैं विकलांग की। तो देखो, विकलांग की भी कट ऑफ अच्छी खासी गई है, तो यानी 74, महिला से थोड़ी सी कम, 1 नंबर 73। अब देखिए यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का मैं कट ऑफ देखकर चकित रह गया कि मात्र 10 नंबर कट ऑफ गया है रिटर्न का। तो इस हिसाब से इनका नंबर जो फ्रीडम फाइटर का, सॉरी, एक्स सर्विसमैन का सिर्फ 10 नंबर गया था, तो इस हिसाब से इनका कट ऑफ बहुत कम रहेगा। 45 से 50 नंबर अगर किसी का बन रहा है तो वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके मेरिट में भी बहुत कम बनते हैं। उधर इंटर पास भी बहुत लोग रहते हैं, वो लोगों का ग्रेजुएशन भी नहीं रहता है। फ्रीडम फाइटर का भी कट ऑफ ठीक ठाक गया था, तो एक ही नंबर वहाँ पर विकलांग से कम था, तो यहाँ पर भी 1 नंबर कम करके 72 नंबर बताया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कट ऑफ का वीडियो पसंद आया होगा। अब हम बात करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा और रिज़ल्ट पे कितना काम हुआ है। तो बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी जब मैं आयोग गया हुआ था 7 तारीख को आयोग में धरना था जूनियर असिस्टेंट 2019 वालों का। ठीक है, तो 2019 वालों का था, तब मैं आयोग गया हुआ था, तो मैं अध्यक्ष साहब से मिलने के लिए उधर जो पीछे वाला साइड वाली बिल्डिंग है उधर गया हुआ था, क्योंकि सचिव साहब से हर बार मुलाकात होती है, अध्यक्ष साहब से कम ही होती है। तो कुछ लोगों ने बताया कि अध्यक्ष साहब से भी मिल लीजिए, अध्यक्ष साहब अगर कहते हैं, जैसे मीटिंग होती है तो उसमें सचिव, अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक तीनों लोग रहते हैं। तो अध्यक्ष, ये 2 लोग अपनी बात तो कहते हैं, क्योंकि इन 2 लोगों से हमेशा अपनी बात कहकर आते हैं। इस बार अध्यक्ष साहब से भी बात कर ले तो 3 लोग मीटिंग में रहेंगे, तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। तो इस चक्कर में मैं उधर गया हुआ था, तो मैं अपनी आँख से देख कर आया
देख कर आया हूँ। कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल मैं अपने आँख से देख कर आया हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, सही बात बता रहा हूँ। इस बात को आप लोग विश्वास कर लीजिए, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं है। जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य बात है। तो देखिए, आप लोगों का जो डीबी हुआ था, डीबी और इंटरव्यू हुआ था, तो डीबी के समय जो फॉर्म दी जाती है उसमें आप जो अपना कैटेगरी लिखते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस लिखते हैं, साथ ही साथ आप लोग उस पर अपना मेरिट कितना बना था ये सारे नंबर्स लिखते हैं। तो वो सब चीज़ें जो लिखते हैं वो कॉपी जो है वो वहाँ का जो चपरासी है वो लेकर आ रहा था परीक्षा कक्ष में। मतलब कि अब आपका रिजल्ट बनना शुरू हुआ है। ठीक है, 7 तारीख से आपका रिजल्ट बनना शुरू हुआ है। तो 7 तारीख से बनना शुरू हुआ, अब ये रिजल्ट कितना दिन में बना देते हैं, जैसे उन्होंने कहा था 15 तारीख तक, तो मुझे नहीं लगता कि 15 तारीख तक रिजल्ट बन पाएगा, क्योंकि अभी तक नंबर का जब फीडिंग नहीं हो पाया है। तो इस हिसाब से जो रिजल्ट बनने में अगर स्पीड से रिजल्ट बनाएंगे तो कम से कम 25 तारीख के आसपास बनाएंगे, क्योंकि जो इनका काम करने का ढंग है वो बहुत धीरे है। हालांकि इन्होंने पीटी का तो रिजल्ट तुरंत बना दिया, यहाँ मैनुअली इनको थोड़ा सा टाइप करना है तो रिजल्ट बनने में टाइम लगेगा। उसके बाद देखिए, रिजल्ट बनने के तुरंत बाद इनकी प्राथमिकता क्या है कि रिजल्ट को जारी करते हैं या फिर रिजल्ट को होल्ड कर देते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट 2019 का टाइपिंग का जो रिजल्ट है, इन्होंने करीब 3 से 4 मंथ होल्ड करके रखा और रिजल्ट नहीं निकाला। तो आयोग की मानसिकता क्या है, आयोग क्या सोचता है कि वो रिजल्ट फाइनल देगा या होल्ड कर कर रखेगा, ये भी अभी नहीं पता है। तो आप लोग आयोग पे बराबर दबाव बनाइए। ठीक है, जब दबाव में आप बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट इस महीने के आखिरी तक जारी हो जाए, अन्यथा ये रिजल्ट फरवरी भी जा सकता है। और फरवरी क्या, रिजल्ट बना कर रखें, कहो होल्ड कर कर रखें, चुनाव के बाद जारी करें कि मुख्यमंत्री जी के हाथ से नियुक्ति पत्र दिलवाएंगे। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और अगर आपको कट ऑफ पसंद आया है तो आप बिल्कुल बताइए, नहीं पसंद आया है तो आपके हिसाब से कट ऑफ किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।